नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में प्रेरणा देगी। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो एक चिड़िया की कहानी है। महाशिवरात्रि की कहानी है। ये कहानी शास्त्रोक्त कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी किया जाता है। ये कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि जो नर इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी इस कहानी को पूरी लगन से सुनिए ताकि आप पर भी देवाधिदेव महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि आने वाली है और आज हम एक चिड़िया की पावन और पवित्र कहानी सुनाने वाले हैं। भोलेनाथ का व्रत करने वाले लोगों के लिए ये कहानी रामबाण है, वरदान है। ये कहानी मनुष्य को अच्छे कर्म करने, जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और महादेव की जय ऐसी कमेंट करें और बगल वाले बेल आइकन की घंटा प्रेस कर दें। इससे हमारे ऐसे ही अच्छे मोटिवेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो चलो हम कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर वो कभी भी दान धर्म नहीं करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी पुण्य का काम नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दान धर्म और मंदिर में जाना ऐसी कोई भी बात नहीं की। पर उनके पास इतना धन था और उनका कोई खाने वाला भी नहीं था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। जहाँ उस सेठ की हवेली थी उसके पास ही एक पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। उस पेड़ पर चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के 2 बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने को जाती थी और वापस आके अपने बच्चों को खिलाती थी। चिड़िया रोज ये काम करती रहती थी। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पर भी जाती थी, पर उसे वहाँ पे एक दाना भी नहीं मिलता था। चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती। जब चिड़िया अपने मन में सोचती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इसी सेठ की है, फिर भी वो किसी को दान नहीं करता, कभी किसी को भिक्षा नहीं देता। यह सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ के हवेली पर जा बैठती है। तब सेठ और सेठानी बात करते रहते हैं। सेठानी सेठ से कहती है, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। पूरे नगर वाले हमें धन के सेठ कहते हैं, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा तो कोई वारिस नहीं है। इस धन को खाने वाला कौन होगा? तब सेठ बड़ा ही नाराज और मायूस होके सेठानी से कहता है, सेठानी, इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही खोटा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। जब तक हम जीते हैं तब तक खा लें। हमारे बाद जिसके नसीब में होगा वो खाएगा। दोनों पति पत्नी बातें करते हैं और वो चिड़िया बड़े गौर से उनकी बातें सुनती है। चिड़िया उनकी पूरी बात सुनने के बाद आगे उड़ के चली जाती है। अपना दाना पानी चुगने के बाद अपने घोंसले में चली जाती है। अब वो चिड़िया हर रोज उस सेठ सेठानी के घर जाती रहती है। सेठानी बहुत ही अच्छे स्वभाव की रहती है। उनके मन में दया धर्म भी था। सेठानी हर रोज उस चिड़िया को देखती है और धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाना डालने लगती है और चिड़िया वो दाना चुगती। ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचती है कि सेठानी बहुत अच्छी और दयालु है, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं है। तो वह सोचती है कि उसका क्या किया जाए। एक औरत जब तक माँ नहीं बनती तब तक उसका औरत होना ही बेकार है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वो माँ बनती है।
एक दिन वो चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि ये सेठानी सीधी सादी है, कितनी भोली भाली है, रोज़ मुझे दाना खिलाती है। मैं ऐसा क्या करूं जो इसके घर संतान प्राप्ति हो जाए। और वो सोचने लगती है। एक दिन उसके मन में आता है कि क्यों ना मेरे देवाधिदेव महादेव के पास जाकर सेठ सेठानी के संतान प्राप्ति को लेकर अरदास करूं मैं। यही सोच के चिड़िया अपने पति से एक दिन कहती है, आज ही मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, आप अपने बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें दाना पानी खिलाना। इतना कहकर वो चिड़िया महादेव जी के पास जाने के लिए उड़ जाती है। रात दिन उड़ने के बाद वो कैलाश पर्वत पर जाती है, जहाँ महादेव और माता पार्वती रहते हैं। भूखी प्यासी चिड़िया रात दिन उड़ने के बाद उनके पास पहुँचती है और माता पार्वती के पैरों में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठा के उसे होश में लाती है। चिड़िया से पूछती है, हे चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? चिड़िया कहती है, हे माँ, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ माँ, मैं किसी और के लिए दुखी हूँ। तब माता पार्वती कहती है, क्या बात है, मुझे पूरी बात खोल के बताओ। तब वो सेठ सेठानी के बारे में कहती है, सेठानी अच्छी है तो उनको एक संतान दे दीजिए। इतना कहकर चिड़िया फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उसको होश में लाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद उस चिड़िया को होश आता है। तब माता पार्वती उसको दाना पानी खिलाती है और कहती है कि तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर बाद महादेव जी उठेंगे तो उनसे हम कहेंगे। और थोड़ी देर बाद महादेव जी अपनी समाधि से उठते हैं। तब माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में लेके भगवान के समक्ष खड़ी होती है और कहते हैं कि हे प्रभु, इस नगर में सेठ सेठानी रहते हैं तो उनके जीवन में संतान प्राप्ति है या नहीं। तब महादेव ध्यान लगा के कहते हैं कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं है। तब माँ पार्वती कहती है, यदि उनके जीवन में संतान नहीं है तो तुम्हें देना पड़ेगा। तब महादेव जी कहते हैं कि तुम जिद पर क्यों करती रहती हो? तब जब उनके जीवन में कोई संतान ही नहीं है तो मैं कैसे दे दूं? तब माता पार्वती कहती है, चिड़िया उस नगर से बड़ी आशा से आई है, भूखी प्यासी आई है। हमारी आशा से वो इतनी दूर तक उड़ते उड़ते हुए हमारे पास आई है, तो हमें उसको खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। तब भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि हर बार तुम ही जीत जाती हो। ठीक है, यदि तुम जिद कर रही हो तो सेठ सेठानी को एक पुत्र जरूर होगा। पर महादेव कहते हैं कि तुम इस चिड़िया से कहो कि वो सेठ सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते, पुण्य का काम नहीं करते, कोई पवित्र शास्त्र भी नहीं पढ़ते, वो बड़े ही नास्तिक लोग हैं। उनको दान धर्म करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भिक्षा भी देनी पड़ेगी, तभी उनको संतान प्राप्ति हो सकती है। तब चिड़िया कहती है, हे प्रभु, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव तथास्तु कह देते हैं। उसके बाद चिड़िया महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके उड़ान भरती है और अपने घोंसले में उड़ते हुए आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ सेठानी बहुत ही खुश होते हैं। पुत्र को पाकर चिड़िया भी खुश होती है। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल पाकर बहुत खुश और हैप्पी होती है। जब ये सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़ी बहुत टुकड़े नीचे गिरेंगे और हमें भी खाने को मिलेंगे। यही सोच के वो चिड़िया बहुत ही खुश रहती थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी भी शिवरात्रि निकल गई, तीसरी भी शिवरात्रि निकल गई। ऐसे करते ही चौथी भी शिवरात्रि निकल गई। 5वीं महाशिवरात्रि जब आती है तब वो चिड़िया बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है, सेठ का लड़का अब 5 साल का हो गया है, लेकिन सेठ और सेठानी ना ही दान धर्म करते हैं, ना ही किसी मंदिर में जाते हैं, ना ही कोई पुण्य का काम करते हैं।
चिड़िया को यह बात हमेशा सताती रहती है कि अगर उन्होंने कोई दान धर्म नहीं किया तो इनका लड़का अल्पायु और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कैसे कहूँ तो मैं कैसे कहूँ, मेरी बात तो इनको नहीं समझती, अब मैं क्या करूँ। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े बड़े हो जाते हैं और चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, मेरे वापस आने तक तुम अपना ख्याल रखना। यह कहकर वो अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधे जाकर कैलाश पर्वत पर रुक जाती है। कैलाश पर जाकर माता पार्वती के पैरों में गिर जाती है। तब माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाकर कहती है कि हे चिड़िया, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसे कहा था वैसे तो हो गया, सेठ सेठानी को संतान प्राप्ति हो गई, अब तुम्हें क्या चाहिए? तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है, सेठ सेठानी को पुत्र प्राप्ति हो गई, पर मैं उनको सद्मार्ग पर लाने में असफल रही माँ। वो कोई भी पुण्य का काम नहीं करते, कोई भी दान धर्म नहीं करते, धर्म के कार्य में मैं उनको नहीं ला सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे की वैसे ही है, ना कोई दान धर्म, ना कोई मंदिर में जाना, ना कोई भिक्षा देते हैं, कुछ भी नहीं पुण्य का काम करते हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, तब उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिरकर अपना सिर पीटने लगती है और कहती है कि माता, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बालक दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया को इस बात का पता चल गया था कि कोई भी बात मांगनी हो तो माता के चरणों में गिर जाओ। यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप ही मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और सिर पीटने लगती है। माता पार्वती फिर से चिड़िया को अपने हाथ में उठाकर उससे कहती है, तुम शांत हो जाओ, तुम चुप बैठो पहले। और माता फिर से भगवान से कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चिड़िया कहती है कि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन वो लोग मेरी बात सुनते ही नहीं, मेरी भाषा ही नहीं समझते और ना ही इशारे। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? चिड़िया कहती है, हे माँ, आप और भगवान दोनों भी वहाँ पर जाके सेठ सेठानी को सद्मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तब माता पार्वती और भगवान कहते हैं कि ठीक है, हम बहुत ही जल्द सेठ सेठानी के पास जाएंगे। फिर चिड़िया खुश होकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। एक दिन माता पार्वती और भगवान महादेव एक भिक्षुक के भेष में सेठ सेठानी के घर पर आते हैं। सेठानी से कहते हैं, मैया, हम बहुत दूर से आए हैं और हमें बहुत जोर से भूख लगी है, अगर तुम हमको भोजन नहीं दोगी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगी। तब सेठानी हाथ जोड़ के विनती करती है कि बाबा, आप मुझे श्राप मत देना, हम आपको भोजन जरूर खिलाएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में महादेव और माता पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उनको खिलाती है। उसी समय उनका नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता रहता है। वो कभी कभी भगवान को और माता पार्वती को खाना परोसता है, कभी पूरी या कभी खीर। ये देखकर माता पार्वती बहुत खुश हो जाती है, और क्यों ना हो, ये तो महादेव का ही वरदान है ना। सेठानी महादेव और पार्वती को भोजन करा देती है और वो दोनों जाने लगते हैं। तब सेठ सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि बाबा, हमसे कोई सेवा करने में कमी तो नहीं रही? कमी रही हो तो हमें माफ कर दें, श्राप ना दें। तभी भगवान कहते हैं, सेठ सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियां तो तुमने बहुत की है और गलतियां अभी किए जा रहे हो। अगर तुम और गलतियां करोगे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत ही इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा, वो दीर्घायु नहीं रहेगा। तब सेठ सेठानी साधु के भेष में महादेव की चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे बाबा, हमें कोई मार्ग दिखाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब महादेव कहते हैं
आज के बाद कोई भी तुम्हारे द्वार पर आता है तो तुम्हें उसे खाली हाथ मत जाने दो। दान धर्म करो, लोगों की मदद करो, ईश्वर की भक्ति करो, महाशिवरात्रि का व्रत करो, ऐसा महादेव कहते हैं। महादेव और कहते हैं, ये जो पुत्र तुम्हारे घर में खेल रहा है ये तुम्हारे नसीब में नहीं था, ये एक चिड़िया की मेहनत का है। तब महादेव जी वो सारी बात सेठ सेठानी को कहते हैं। तब सेठ सेठानी कहते हैं कि बाबा वो चिड़िया कौन सी है। तब वो चिड़िया वहाँ आकर माता पार्वती और भगवान को प्रणाम करती है। माता पार्वती और महादेव जिस दिन सेठ सेठानी के घर पर आए वो दिन महाशिवरात्रि का दिन था। यहाँ पर चिड़िया की महाशिवरात्रि सफल होती है। सेठ सेठानी बड़ी धूमधाम से वह महाशिवरात्रि और उसके आगे आने वाली की हर शिवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं और महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं तो उनको भी महादेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बगल वाली बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, यानी कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास जल्दी से जल्दी हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ऐसी अच्छी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही अगले अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।